नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं इन खूबसूरत प्यारे प्यारे साइप्रस वाइन के फूलों से। जैसा कि अब आप सभी को पता है, गार्डनर लवर्स को भी पता है कि ये मौसम सबसे बेस्ट मौसम है हमारे विंटर गार्डन को तैयार करने के लिए। अभी सितंबर जाने वाला हो चुका है, 1-2 दिन रह गए हैं। वैसे तो हमें 15 सितंबर से ही बीज लगा लेने चाहिए थे, लेकिन इस बार मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है और अभी भी टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो बीज लगाने के लिए या पौधा लगाने के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो होती है पौधे और बीज के अलावा मिट्टी की। स्वस्थ मिट्टी, जैसी स्वस्थ मिट्टी होगी वैसे ही शानदार उसमें फूल खिलेंगे और पौधे लगेंगे, और उन्हीं फूल और पौधों के कारण हमारा बगीचा सुंदर, हरा भरा और स्वस्थ लगेगा। देखने वाले का मन मोह लेगा। तितलियाँ, भंवरे सभी हमारे गार्डन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सर्दियों में ऐसे ही खूबसूरत फूल, फल और सब्जियां उगाने के लिए आपको बेहतरीन मिट्टी बनाने की ज़रूरत है। और मिट्टी कैसी बनानी है कि आपका गार्डन भी ऐसे ही सुंदर फूलों से, फलों से और सब्जियों से भरा रहे, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये सभी खूबसूरत फूल सर्दियों के फूल हैं, जो कि आने वाले मौसम में अब हमें ढेरों ऐसे ही भर भर के फूल देंगे। और अभी मैं आपके साथ इन बीजों को लगाऊंगी। आपका और मेरा दोनों का गार्डन ही ऐसे फूलों से महकता रहेगा और तितलियां, भंवरे हमारे फूलों पर घूमते फिरते मुस्कुराते हुए हमें दिखाई देंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर कि मिट्टी जो है स्वस्थ होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना ही अच्छा हमारा गार्डन होगा। महंगे महंगे प्लांट तो हम ले आते हैं और लाकर लगा देते हैं। कभी नर्सरी से मिट्टी ले आते हैं, कभी गार्डन से मिट्टी ले आते हैं, और लगाने के चंद दिनों के बाद ही हम देखते हैं कि हमारा पौधा एकदम से मुरझा गया, या उसमें बढ़त नहीं हो रही, या हमने बीज लगाए और वो बीज हमारे जर्मिनेट ही नहीं होते, उगते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारा कारण होता है ख़राब मिट्टी। अगर मिट्टी आपकी पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होगी तो आप अपने गार्डन में चाहे कितना भी रुपया लगाएं, पौधे लगाएं, महंगे महंगे लाकर लगाएं या सस्ते लगाएं, पौधे हमेशा ख़राब होंगे। तो हमने मिट्टी जो है, ये मेरी पिछले साल की, यानी कि जो मैं यूज़ करती रहती हूँ वही मिट्टी है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, पतिदेव की मदद ले रहे हैं और पुरानी मिट्टी को आज मैं धूप लगवा रही हूँ। धूप हमें प्रॉपर 2 दिन की धूप लगवानी है, जिससे क्या होगा कि अगर इसमें कोई बैड बैक्टीरिया या फंगस है तो वो निकल जाएंगे। जब फुल धूप इस पर सनलाइट पड़ेगी तो वो बैक्टीरिया अपने आप ही ख़त्म होंगे। आप भी अपनी मिट्टी को ऐसे ही स्टेरलाइज कर सकते हैं। मिट्टी आपकी नई है या पुरानी है, आपको उसे अब 2 दिन के लिए धूप में ज़रूर डालना है। देखिए मेरे जेड प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी है। लोग कहते हैं हमारा जेड प्लांट चलता नहीं या मर जाता है। मेरा जेड प्लांट पिछले 1.5 साल से ऐसे ही हरे भरे हैं। बहुत बांट चुकी हूँ और अभी भी मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि मिट्टी को, सारी मिट्टी को, जितनी भी हमारे पास मिट्टी है उन सभी को मैं इसमें पलट रही हूँ। देखिए मेरी मिट्टी में ऑलरेडी गोबर की खाद मिली हुई है, जो कि मैं हमेशा, यानी कि जब भी मिट्टी अपनी किसी भी चीज़ में स्टोर करके रखती हूँ तो मैं उसमें गोबर की खाद डाल देती हूँ और पानी उसमें लगातार जाता रहता है, जिससे कि वो खाद भी जो है वो पूरी अच्छी तरह डीकम्पोस्ट हो जाती है और मिट्टी का ही रूप ले लेती है, पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है मिट्टी। तो आपको भी क्या करना है, आपके पास जितनी भी अपनी पुरानी मिट्टी पड़ी है, जिनमें आपके पौधे खराब हो चुके हैं या गमले खाली पड़े हैं, उस मिट्टी को आपको सबसे पहले तो धूप लगानी है। और धूप लगाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मेरे पौधों की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये सभी इसी मिट्टी के कारण है। ऐसा नहीं है कि मेरे प्लांट कभी ख़राब नहीं हुए। जब मुझे पता नहीं था मिट्टी के बारे में तो मैंने भी अपने बहुत से प्लांट ख़राब किए हैं, क्योंकि मिट्टी हार्ड हो जाती है तो जड़ें जो हैं उसमें फैल नहीं पाती। तो ये देखिए मिट्टी मेरी एकदम गीली है, क्योंकि बारिश के अंदर मैंने मिट्टी को खुला ही छोड़ा हुआ था। मिट्टी पहले से ही पोषक तत्वों से भरपूर है,
लेकिन फिर भी हमें आने वाले जो गार्डन जो हम अपना तैयार करने वाले हैं उसके लिए हमें इसे फिर से पोषक तत्वों से भरपूर करना ही पड़ेगा। तो 2 दिन मिट्टी को हम अच्छे से सुखाएंगे और उसके बाद में इसके अंदर जो भी पुराने प्लांट्स की रूट्स हैं या इसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर है उसे हमें छान कर निकाल लेना है या अपने हाथों की मदद से हम उन्हें अलग कर देंगे। इनसे क्या होता है कि अगर इसमें जड़ें पुराने प्लांट्स की पड़ी रहती हैं तो फंगस लगने का डर होता है। हाँ, आप इन जड़ों का प्रयोग गमले में सबसे नीचे दबाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की ऊपरी सतह में या मिट्टी के साथ हम इन जड़ों को नहीं मिलाएंगे। तो मैं इनको छांट छांट कर अलग कर रही हूँ। इसी तरह आपके भी अगर मिट्टी के अंदर कुछ भी है, लाइक जड़ें हैं, कंकड़ पत्थर है या उसके अलावा मिट्टी के ढेले बने हुए हैं, तो आप उनको निकाल कर अलग कर लीजिए। ये है बिल्कुल 2 दिन बाद की मेरी मिट्टी। मैंने इसे पूरी तरह नहीं सुखाया है, इसमें हल्का मॉइस्चर हमारा रहना ही चाहिए। अगर पूरी तरह सुखा देंगे तो जो हमारे मिट्टी के अंदर गुड बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो हमें ख़त्म नहीं करने हैं। तो मिट्टी पे आप हल्के हल्के पानी का छिड़काव भी करते रहिएगा। 2 दिन के बाद मैं ले आई हूँ इसमें मिलाने के लिए ये रेत। रेत जो है मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा पोरस बना देती है, यानी कि ऐसा बना देती है जिसमें जड़ें आराम से ग्रो होती हैं और पानी गमले के अंदर ठहरता नहीं है। तो इसीलिए आपके पास अगर ये वाली रेत, इसे हम कंस्ट्रक्शन वाली रेत बोलते हैं, जो कि सीमेंट के साथ मिलाई जाती है प्लस्तर करते वक्त, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बालू रेत है जो कि राजस्थान में पाई जाती है, आप उसे मिला सकते हैं। ये है मेरी दूसरी मिट्टी जिसे हम गार्डन सॉइल बोलते हैं। इसका रेशियो हमें क्या रखना है? इसका रेशियो हमें 2 और 1 का रखना है। 2 भाग हमारे गार्डन सॉइल होंगे तो उसमें 1 भाग हमारा ये बालू रेत या कंस्ट्रक्शन सॉइल का होगा। दोनों को मिलाने से मिट्टी बहुत ज़्यादा पोरस और नरम बनेगी, जिससे जड़ें बहुत जल्दी विकसित होंगी। देखिए कितनी ही भुरभुरी मिट्टी है हमारी। और उसके बाद जब भी हम गमला भरेंगे उसके लिए मैंने ऐसे पत्ते, जो गीले पत्ते हैं मैं उनका यूज़ करती हूँ। केले के छिलके हैं उन्हें भी मैं सुखा कर रख लेती हूँ। हम गीले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में गीले यूज़ नहीं करने। ये जब हम अब गमला भरेंगे उसमें यूज़ करेंगे, वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी को कैसे तैयार करना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है, ये है मेरे मूंगफली के छिलके धोकर सुखाए हुए। नमक वाले छिलके हमें नहीं लेने हैं, हमें इनका सारा नमक निकाल लेना है। जो कच्ची मूंगफलियाँ आती हैं उनके छिलकों में नमक नहीं होता। इसकी जगह आप कोकोपीट का प्रयोग भी कर सकते हैं, और ये कोकोपीट है, मैं नहीं यूज़ करती, इसलिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतनी सी यूज़ करी है। ये जो कागज़ हैं या जो ये कार्डबोर्ड है, इन्हें भी हम गमला भरने में यूज़ करेंगे। ये भी हमारी मिट्टी की कमी को पूरा कर देंगे। तो ऐसे कार्डबोर्ड या अखबार के टुकड़े आपको भी कभी फेंकने नहीं हैं, आप भी उन्हें स्टोर करके ज़रूर रखिएगा। गमला बड़ा है छोटा है, उसे भरने में काम आएंगे। उसके बाद हम लेंगे गोबर की खाद। ये गोबर की खाद 1 साल पुरानी है और बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोज्ड हुई है। आप इसका कलर देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो ताज़ा खाद होती है उसका कलर अलग होता है। जब ये डीकम्पोज्ड अच्छी तरह हो जाती है तो इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है। तो आपको भी कम से कम 1 साल पुरानी या 6 महीने पुरानी खाद का ही प्रयोग करना है। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बाहर से इनमें कुछ ज़्यादा रेत में नहीं मिलाती हूँ। जो मेरे पास घर पर अवेलेबल होता है उसी से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। अब हम प्रयोग करेंगे इसमें हल्दी का। हल्दी जो होती है वो मिट्टी को एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल बनाती है और पौधों में जड़ गलन नहीं होने देती, जिससे हमारे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। आप हल्दी की जगह फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपने फंगीसाइड लाया हुआ है तो। उसके बाद मैं प्रयोग करूँगी, ये हैं बनाना के छिलके, आलू के छिलके और चाय पत्ती, यानी तीनों का पीसा हुआ मिश्रण है। इसमें तीनों ही चीज़ें हैं और ये तीनों चीज़ें हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करती है। इसके अलावा आप इसके अंदर संतरे के छिलके यानी कि सिट्रिक जो होते हैं उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे मिट्टी थोड़ी एल्कलाइन हो जाती है।
मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। ये है घर पर तैयार की हुई नीम खली, जो मैंने निम्बोलियों को कलेक्ट करके सुखाकर पीस कर बनाई है। बाज़ार में जो नीम खली मिलती है वो थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसका तेल निकला होता है जिसे हम नीम ऑयल बोलते हैं। इसमें वो तेल मिला होता है, इसीलिए इसे हम कम मात्रा में प्रयोग करेंगे। इसकी जगह आप फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और मार्केट में मिलने वाली नीम खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रयोग इसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं करना, बिल्कुल बैलेंस हम चीज़ें लेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे। हाँ, आप अगर बोन मील यूज़ करते हैं तो आप बोन मील भी इसमें मिला सकते हैं। मैं बोन मील का प्रयोग नहीं करती हूँ। इसकी जगह आप चॉक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लैक बोर्ड पर जिन चॉक से हम लिखते हैं उन्हें पीस कर भी आप कैल्शियम के लिए इसमें यूज़ कर सकते हैं। DAP, यूरिया वगैरह आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ नहीं करती। सारा कुछ मिलाने के बाद मैंने इस पे पानी का छिड़काव कर दिया है। पानी का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस मिट्टी को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करने वाले। आप चाहें तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, इसमें मॉइस्चर बनाकर 2 से 5 दिन, वैसे लोग 15 दिन तक रखते हैं, आपको 2 से 5 दिन इसे ढककर अच्छे से रखना है, ताकि ये सारी चीज़ें इसमें आपस में मिल जाएं और अपना जो प्रोसेस है वो शुरू कर पाएं और अपने पोषक तत्व इसमें मिट्टी को दे दें और हमारी मिट्टी उपजाऊ बन जाए। मैंने पानी का हल्के मात्रा में छिड़काव कर दिया है और अब मैं इस मिट्टी को ढक कर रख रही हूँ। तो आप भी जब भी आपको गुणवत्ता युक्त मिट्टी बनानी हो, आप भी ऐसे ही प्रयोग करें। बिल्कुल घर की चीज़ों से ही आपको मिट्टी तैयार करनी है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से मिट्टी तैयार कर लेंगे तो 100% गारंटी है मेरी कि आपका एक भी पौधा खराब नहीं होगा और एक भी बीज जाया नहीं जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि घर पर रखे हुए सामान से ही आप अपनी मिट्टी को तैयार करें। एक्स्ट्रा किसी भी खर्चे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ अवेलेबल हो सकती हैं तो आप इसमें पत्तियों का चूरा ज़रूर से डालें, उससे मिट्टी और भी ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी। मेरे पास अभी ज़्यादा पत्तियाँ नहीं हैं, तो मैं जब भी गार्डन जाऊँगी मैं पत्तियाँ ले आऊँगी और अपने गमलों में मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। लोग कहते हैं कि बागवानी महंगा शौक़ है। मेरा मानना है बागवानी बहुत ही सस्ता और फ्री का शौक़ है। आप कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से पौधे लगा सकते हैं और घर पर अच्छी मिट्टी बनाकर आप अपने इस शौक़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching.